नमस्कार मेरे प्यार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्रिपर। अभी तक मैंने नंबर सिस्टम में संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, सिर पैर वाले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, कुछ रूट वाले क्वेश्चन पढ़े हुए हैं जिनकी ट्रिक थी हमें पता। ठीक है, आभाज्य भाज्य पे चर्चा हो चुकी है, परिमेय परिमेय पे चर्चा हो चुकी है। ठीक, इसी क्रम में सीरीज भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो नंबर सिस्टम से कुछ सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं। उसी पर आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं गुणनखंड से संबंधित। ठीक है, एक टॉपिक आपका गुणनखंड है, वहां से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। अब उन क्वेश्चनों को हम थोड़ा सा समझेंगे और आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। गुणनखंड में पहले कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग जान लें, फिर एक एक करके उन सारे क्वेश्चनों को समझा जाएगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का गुणनखंड से संबंधित प्रश्न। ठीक है, टॉपिक हमारा आज का है गुणनखंड से संबंधित प्रश्न। ठीक है, इसमें कौन कौन से किस टाइप के प्रश्न आते हैं पहले वो हम लोग जान लें, क्योंकि जब मुझे पता होगा यहां से ये क्वेश्चन आते हैं तो फिर पढ़ने का आनंद कुछ अलग ही होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख रहे हैं कौन से क्वेश्चन यहां से आते हैं। ठीक है, पहला जो आपको इसमें ध्यान रखना है, पहला आप लोग प्रैक्टिस सेट में मिले भी होंगे ऐसे क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। पहला क्या पूछा जा सकता है? अभाज्य गुणनखंड की संख्या। ठीक, पहला आपका ये बन सकता है अभाज्य गुणनखंड की संख्या। इसी में दूसरा आपका बन सकता है सभी गुणनखंडों की संख्या। क्या होगी? सभी गुणनखंडों की संख्या। सभी गुणनखंडों की संख्या। तीसरा आपका बन सकता है, तीसरा आपका बन जाएगा समगुणनखंड की संख्या। समगुणनखंड की संख्या। ठीक, चौथा आपका बन सकता है उसी क्रम में विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक, पहले संख्या पे आधारित प्रश्न बनते हैं। एक पूछा जा सकता है अभाज्य गुणनखंड की संख्या, फिर पूछ सकता है सभी गुणनखंडों की संख्या, फिर आपसे पूछ सकता है सम गुणनखंड कितने हैं, और फिर आपसे पूछ सकता है विषम गुणनखंड कितने हैं। इसी क्रम में आपसे ये फिर पूछा जाता है कि गुणनखंडों का योगफल। आपसे क्या पूछा जा सकता है? गुणनखंडों का योगफल। गुणनखंडों का योगफल। बात क्लियर है? पांचवें में आपसे पांचवा टॉपिक आप पढ़ेंगे गुणनखंडों का योगफल। छठे में आपसे पूछा जा सकता है रेसिप्रोकल गुणनखंडों का योगफल, यानी कि व्युत्क्रम गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल। किसका? जो हम गुणनखंड निकालेंगे इस पर चर्चा करेंगे अभी। गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल। रेसिप्रोकल फैक्टर का सम क्या होगा? ठीक है, रेसिप्रोकल फैक्टर का सम क्या होगा? ये 6 टॉपिक आपको इसमें पढ़ने। बाकी जो और क्वेश्चन बनेंगे वही बताएंगे। जैसे यहां पर गुणनखंडों का योगफल लिख दिया है तो इसमें सम विषम ये सारे आ जाते हैं। आपसे कहेगा सम गुणनखंडों का योगफल, तो पहले सम वाले गुणनखंड निकालेंगे, फिर उसका योगफल निकालेंगे। बात क्लियर है? टॉपिक हमारा क्या है, इससे क्या क्या पूछा जाता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। गुणनखंडों से संबंधित प्रश्न में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कई बार पूछी गई है। सभी गुणनखंड की संख्या ये भी पूछा जा चुका है। सभी गुणनखंडों का योगफल ये भी पूछा जा चुका है। और ये वाले आपको ध्यान रखने। इसमें और कई सारे क्वेश्चन भी बनेंगे। जैसे आप पूछे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, या कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन है, या कितने गुणनखंड हैं जो 18 से भाज्य है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहला मैंने बताया अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाए। पहले हम लोग क्या सीखते हैं? अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना।
क्या सीखा गया है? अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना। ठीक, बात क्लियर है। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 120 में, किसमें से? 120 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है? 120 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालनी है। ठीक है, 120 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम जो भी नंबर दिया जाए उसका छोटा सा छोटा फैक्टर करेंगे, छोटे से छोटे गुणनखंड में तोड़ा जाएगा। जब आप छोटा सा छोटा फैक्टर कर देंगे तो अपने आप वह अभाज्य में बदल जाएगा। ठीक, जैसे अगर आप 120 का फैक्टर करें, जिन लोग को नहीं पता है, सबसे बेसिक बता रहा हूं, जिनकी मैथ बहुत कमजोर है वो कुछ इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर वो अपने आप मजबूत हो जाएगा। एकदम बेसिक तरीका है। ठीक, देखो सबसे पहले हम लोग 2 से ही शुरू करते हैं, क्योंकि 1 से तो सारी संख्या कट जाएंगी। अभी मैं सबसे बेसिक से बता रहा हूं, फिर डायरेक्ट। जिसको नहीं आ रही मैथ, जो शुरुआत से है, जिसको मैथ से डर लग रहा है, वो इस वाले तरीके से शुरू करेगा। जब ये तरीका सीख जाएगा तो अपने आप बड़ा तरीका लग जाएगा। ठीक, अब देखो जैसे ये लिखा है 120, तो 2 से अगर डिवाइड करो कितना मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करो, और डिवाइड तब तक करता जाना है जब तक कि पूरी संख्या खत्म ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए, एक ना बचे। ठीक, देखो अब कितना आ जाएगा? 30। फिर भाग करो, कितना आ जाएगा? 15। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से चेक करो, 3 बचे 15। अब नहीं जाएगा तो कितना जाएगा? एक बार जाएगा। बात क्लियर हो गई यहां तक? ये एकदम बेसिक वाला तरीका है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से चेक करो, अगर उससे नहीं कट रहा तो उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। बात क्लियर है? यानी 120 को आप ये लिख सकते हो, 120 को आप इस तरह लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। और छोटा किया जाए तो ये बन जाएगा 2 की घात 3। देखो 3 बार 2 है, 3 पे पावर 1 और 5 की पावर 1। बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है? सबसे पहला काम, जो भी नंबर दिया जाए उसके छोटे से छोटे फैक्टर किए जाए, और फैक्टर अगर रिपीटेड है तो उनको घात में लिख दिया जाए। जैसे 2 3 बार था तो मैंने 2 की घात कितना कर दिया? 3 कर दिया। 3 एक बार था तो 1 है, 5 एक बार है तो पावर 1 है। अब आपसे पूछ रहा अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए डायरेक्ट पावर को जोड़ दिया जाए। अगर अभाज्य गुणनखंड पूछे जा रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकाली जा रही है, तो आपको बराबर करके सीधे इनकी घातों को जोड़ देना है। सीधे लिख लेना, घातों को क्या करना है? घातों को जोड़ देना है, घातों को जोड़ना है। ठीक, तो पावर देखो 2 की पावर कितनी थी? 3, 1 और 1, यानी यहां से आपको अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी मिल जाएगी? 5 मिल जाएगी। बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए घात को डायरेक्ट जोड़ देना है, ना कुछ जोड़ना है ना ही कुछ घटाना है। यहां तक दिक्कत है कोई? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक और समझते हैं इसमें। जैसे आपसे कह दे 1024 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या, ठीक है, कितने अभाज्य गुणनखंड है ये आपको निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 1024 के फैक्टर करो, या जिसको पता है वो पावर में तोड़ भी सकता है। ठीक है, जिसको पता है, जैसे 2 की घात 10 का मान 1024 होता है, नहीं पता तो करके देखते हैं। जैसे वही 2 वाले से ट्राई कर लो, जिसको नहीं आ रहा हो बेसिक से करेगा। 2 से भाग करो, 2 पंचे 10, 12 दूनी 24, फिर 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से भाग करो 128, फिर 2 से भाग करेंगे 64, फिर 2 से भाग करेंगे 32, और फिर 2 से भाग करेंगे 16, 2 से भाग करोगे 8, 2 से भाग करोगे 4, और 2 से भाग करोगे 2, फिर 2 से भाग करोगे तो 1। ये उनके लिए है जो मैथ में बिल्कुल जीरो है। बाकी जिसको आता है उसको पता होगा 2 की घात 10 का मान है। देखो कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1024 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 10। और कोई नंबर तो है नहीं। जब और कोई नंबर नहीं है तो यहां पर जो अभाज्य गुणनखंड की संख्या है, अभाज्य गुणनखंड
की संख्या जो है वो सीधे सीधे 10 हो जाएगी, क्योंकि इसमें ना तो कुछ जुड़ेगा ना ही कुछ घटेगा। बात क्लियर है यहां तक? एक क्वेश्चन और देखो इसमें, फिर जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आपको बताए जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपका होता है 4 की घात 21, 4 की घात 22, 4 की घात 23, 4 की घात 24 में कितने अभाज्य गुणनखंड में कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो कुछ नहीं करना है, देखो यहां पे प्लस है, तो इस तरह क्वेश्चन आप अभी आगे पढ़ेंगे जहां पूछा जाता है निम्न संख्या किससे विभाजित हो जाएगी। तो जहां पर भी आपको दिखे कि एक ही नंबर लिखा है उसकी पावर बढ़ती जा रही, 21, 22, 23 या घटती चली जाए 24, 23, 21, तो ऐसे में कुछ नहीं करना है, सबसे छोटी घात को कॉमन ले लो। सबसे छोटी घात को क्या करो, कॉमन ले लो। जब सबसे छोटी घात कॉमन हो जाएगी तो देखो यहां 1 बचेगा, ये तो पूरा बार हो जाएगा। अब यहां से पावर घटती चली जाती है, देखो पावर 22 थी, 21 निकल गई, कितनी बची, 1 बचा। फिर पावर 23 था, 21 निकल गया, 2 बचा। फिर पावर 24 था, 21 निकल गया, 3 बचा। कुछ ऐसा आपके अंदर ब्रैकेट में बचेगा। ठीक, देखो 21 सीधे सीधे आएगा, 21 1 22, 21 2 23 और 21 3 24, वही बन गया। अब अंदर वाले को ऐड कर ले, कुछ लोग डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, 1 करो फिर 4 करो फिर उसी की पावर में बढ़ाते चले जाओ। जैसे पहला तो 1 हो जाएगा, फिर 4 होगा, 4 की अगली घात करोगे 4 चौक 16, फिर 16 चौके 64, डायरेक्ट आपको ये मिल जाएगा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे 4 की घात 21, अब देखो 4 की घात 21 लिखा हुआ है, इसको ऐड करिए तो 5 6 4 10 5 15 कि 5 हो गया, 6 1 7 और 1 8, यानी कितना बन गया 85। कोई चीज नहीं है तो साइन काहे का होगा, गुणे का होगा। बात क्लियर है? पहला काम क्या करना है, सबसे छोटी पावर को कॉमन लेना है। जैसे ही छोटी पावर कॉमन मिल जाए, अंदर वाले मान को देखो पावर कम हो जाएगी, पावर की संख्या होगी छोटी हो जाएगी, तो इनको जोड़ लेना है। हल करने के बाद क्या करना है, जोड़ना है। जैसे ही जुड़ जाए देखो 85 मिल गए। ठीक, अब देखो क्या करना है, हमने कहा ना इसको सबसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है। तो जैसे पहले किए थे उसी तरह से तोड़ लेना। मैं यहां इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। जैसे 4 है तो 4 का मतलब है 2 की घात 2, 4 को ना 2 बार उड़ा होगा, 2 दूनी 4। यहां पे कितना है पावर 21। आगे देखो 85 को ब्रेक करते हैं, 5 गुणे 17, 17 बचे 85। अभी देखो सिंगल पावर बनानी, तो पावर के ऊपर पावर आपस में गुणा हो जाती है, पावर के ऊपर पावर आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो ये आपका बन जाएगा 2 की घात 21 गुने 42, 5 की घात कितना है 1 और 17 की घात कितनी है 1। बात यहां तक क्लियर है? आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ही ये बन गया तो अब हमें निकालना क्या था, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। किससे निकालनी है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितनी पावर है उनको डायरेक्ट क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। सीधे जोड़ दीजिए, 42 2 कितना हो गया 44 आंसर हो गया। बात क्लियर है यहां तक, 42 2 44। यहां तक कोई दिक्कत है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने में कोई दिक्कत, कोई समस्या? भाई क्या करना है, सीधे जो भी नंबर दिया जाए, चाहे वो प्लस के फॉर्मेट में हो, चाहे गुणा के फॉर्मेट में हो, या सिंगल नंबर हो, हमारा काम होगा कि उसको पहले छोटे से छोटे टुकड़े में तोड़ना। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और हम लोग देख ले रहे हैं। जैसे लिखा जाए 25 मतलब ऐसा नंबर लो जिसके 2 बन जाए। जैसे लिख दिया जाए 15 की घात 5 गुणे 24 की घात 6 गुणे 10 की घात 5 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, के कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने अभाज्य गुणनखंड, ये क्वेश्चन है। मैंने कहा जैसे ही क्वेश्चन दिखे सबसे पहले पावर को दिमाग से हटाओ और जो नंबर दिया गया उसका छोटा छोटा टुकड़ा कर दो, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो।
अब जैसे आप 15 को तोड़ेंगे, जिसको नहीं आता तो पुराने तरीके से कर लेगा, जैसे ही तोड़ोगे 3 गुणे 5 मिल जाएगा, 3 गुणे 5 और पावर कितनी हो जाएगी 15। अब जब आप 24 को ब्रेक करोगे भाई तो 24 होता है 8 त्रिक 24। जैसे ही 8 त्रिक हुआ तो आप देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 और त्रिक 24, क्या है 24, 8 त्रिक 24 और पावर कितनी है भाई 6। पावर कितनी है 6, यहां पे पावर कितनी है 5, पावर कितनी हो गई 6 हो गई। इसके बाद आगे आ लो 10, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 और घात में कितना है 5। बात क्लियर है यहां तक। अब सिंपल सिंपल देखो, यहां पे है 2 की घात 6, यहां भी है 2 की घात 6, क्योंकि सब पर लिखे ना 2 की घात 6, इसको अलग करके लिख दो चाहे लिख दो, अलग करके एक बार लिख दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। उसके बाद मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसके बाद, तो आप ध्यान रखिएगा। देखो यहां से सीधा निकलेगा 3 की घात 5, फिर 5 की घात 5, यहां से मिलेगा 2 की घात 6, 2 की घात 6, 2 की घात 6 और 3 की घात 6, क्योंकि पावर पे है तो सब पे बढ़ जाएगा। इसी तरह यहां पे देखो 2 की घात 5 और 5 की घात 5। अब 2 वाले एक साथ कर लो, हमारे पास कौन सा 2 है, तो देखो 6 6 12, 12 6 18 और 18 5 23, यानी 2 की घात 23 हो गया। इसके बाद देखो 3 है, 3 की घात ये 5, 6 5 11 हो गया। आगे लिखो 5 है, 5 5 10, कितना हो गया 10 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है। सबसे पहले जो नंबर दिया जाए उसके फैक्टर कर लो और जितनी पावर है वो सब पर बांट दो इक्वल, जो पावर जिस पे थी वैसे बढ़ती चली जाएगी। फिर सबको एक एक करके लिखो। जैसे 2 देखो कई जगह था तो उसको मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया, अगर 3 की जगह होता तो 3 को एक बार इकट्ठा कर लिया था, 5 की जगह था 5 को एक बार इकट्ठा कर लिया। अब आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो मैंने कहा जब अभाज्य पूछे तो पावर को सीधे सीधे क्या करना है ऐड कर देना। अगर आपसे अभाज्य पूछे तो पावर को सीधे सीधे ऐड कर देना है। पावर को सीधे सीधे ऐड करो, 20 30 40 और 4 44। बात क्लियर है यहां तक। अभाज्य गुणनखंड में कोई दिक्कत है भाई, अभाज्य गुणनखंड निकल जाएंगे। और जब अभाज्य गुणनखंड निकल गए तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पर अगला होता है सभी गुणनखंड। सेम इसी पर इतना काम करना है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। थोड़ा सा चेंज क्या होगा वो देखिए। जैसे आपसे पूछ लिया जाता कि 100 के कुल कितने गुणनखंड हैं, 100 के कुल कितने गुणनखंड हैं, 100 के कुल कितने गुणनखंड हैं। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। सबसे पहला काम वही है कि 100 को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ा जाए। सबको पता है कि 100 को लिखा जा सकता है 25 चौके 100 लिखा जा सकता है। इसको और छोटा कर दे तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5। डायरेक्ट करने वाले सीधे लिख सकते थे 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, कर सकते थे। अब देखो जैसे ये मिल गया तो यहां पे देखो ये बन जाएगा 2 की घात 2 और ये बन जाएगा 5 की घात 2, 2 की घात 2 और 5 की घात 2। बात क्लियर है यहां तक। इसमें किसी कोई समस्या है, इसमें किसी भाई को कोई समस्या, इतना क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछता अभाज्य गुणनखंड, क्या पूछता अभाज्य गुणनखंड की संख्या, ठीक, तो आंसर आपका क्या होता, डायरेक्ट पावर को जोड़ना, यानी 2 + 2 कितना हो जाता 4, 2 + 2 कितना हो जाता भाई 4, 2 + 2 बराबर कितना आ जाता 4 आ जाता। यहां तक कोई दिक्कत है। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा गया, मुझसे पूछा गया कुल कितने गुणनखंड हैं, यानी सभी गुणनखंड निकालने हैं। तो जब सभी निकालने हो या कुल गुणनखंड निकालने हो, सभी निकालने हो या कुल गुणनखंड निकालने हो, ठीक, तब क्या किया जाएगा। तब देखो यहां पर पावर डायरेक्ट जुड़ रही है, इस वाले में पावर में 1 प्लस करना है, पावर में 1 प्लस करना है।
जैसे देखो इसकी पावर कितनी थी, 2 है, तो इसको लेके जाओगे तो यहां बन जाएगा 2 प्लस 1। बात क्लियर है। इस वाले की पावर कितनी है, 2 है, इसको लेके जाओगे बन जाएगा 2 प्लस 1। देखो 3 और 3 यानी कितने आएंगे, 9 आएंगे। बात क्लियर है। जब सभी गुणनखंड पूछे जाए तो पहले तो फैक्टर करो, फिर उनको पावर के फॉर्म में लिख दो, और जैसे ही पावर के फॉर्म में लिख जाए तो पावर में 1 जोड़ो और उसके बाद गुणा करो सभी की, जितने भी नंबर है। जैसे 2 5 था तो मैंने इनकी पावर में 1 जोड़ा और क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो हमें मिल गए सभी गुणनखंड यानी कुल गुणनखंड। बात क्लियर है यहां तक। जैसे ये हो गया, अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं 9 कौन कौन से है 100 में, तो 100 में बता दीजिए, बाकी तो आप समझ आए कैसे आएगा। तो देखो 100 किन 9 संख्याओं से कटेगा, 100 जो है वह किन 9 संख्याओं से कटेगा। देखो एक तो आपका कट जाएगा 1 से, एक भी तो एक फैक्टर होता है, फिर किससे कट जाएगा, 2 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 25 से, सॉरी 20 तो छूट गया, फिर किससे कट जाएगा, 5 से, 20 से, 25 से, हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 से कटा, 2 से कटा, 4 से कटा, 5 से कटा, 20 से कटा, 25 से कटा, 50 से कटेगा, और एक आपका 100 तो खुद होगा, 1 2 और एक 10, बीच में कौन सा छूट गया भाई, 10, एक 10 भी तो होगा यहां पे। 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100, देखो 9 हो गए। गिनती करें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर भी कितना आया है, 9। बात क्लियर है। तो अगर आपसे कहे सभी गुणनखंड तो सेम कॉन्सेप्ट अभाज्य वाला ही लगाना है, बस लास्ट में पावर में 1 जोड़ना है, उसके बाद गुणा कराना है। क्लियर है, एकदम रिलेट करके चलो। अभी जब सम वाले में आएंगे तो सेम इस ऐसा ही कॉन्सेप्ट, बस थोड़ा सा अलग करना है। क्या करना है कि सेम अभाज्य वाला कॉन्सेप्ट पहले छोटा छोटा तोड़ो, फिर उनकी घात में लिखो। अगर डायरेक्ट पावर जोड़ोगे तो अभाज्य मिलेगा, वो पावर में 1 बढ़ाकर गुणा करा दोगे तो आपको कुल गुणनखंड मिल जाएगा। बात क्लियर। एक क्वेश्चन और देखा जाए, देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे भी पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसी को रिपीट करके देख लेता हूं। जैसे 4 की घात 21 लिखे थे, 4 की घात 22 लिखे थे, 4 की घात 23 लिखे थे और 4 की घात 24 लिखे थे, और पूछा जाए कि कुल कितने गुणनखंड है, कि कुल कितने गुणनखंड है, के कुल कितने गुणनखंड हैं, गुणनखंड है, यही चीज आपको निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं। पहला काम आपको बताया गया है कि बीच में प्लस है तो इसको पहले गुणा में कन्वर्ट कर लो, यानी कि इनको एक साथ गुणा करके फैक्टर किया जाए। तो उसके लिए मैंने बताया कि इसमें सबसे छोटी पावर जो है पहले उसको क्या कर लिया जाए, कॉमन कर लिया जाए। तो सबसे छोटी पावर कौन सी है भाई, 421। अब इसको अगर मैं कॉमन कर लूं, देखो यहां 1 बचेगा, पीछे वाली क्लास में बताया कैसे आएगा, आगे 4, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का क्यूब 64, यही मिलेगा ना। यहां तक कोई दिक्कत है। अब जैसे ये बन गया, देखो ये हो जाएगा 4 की घात 21 गुणे 85, ये बनेगा। इसी को और फैक्टर कर दें हम लोग तो 4 का मतलब होता है 2 की घात 2 की घात 21 और 85 को लिख सकते हैं 17 गुणे 5। यहां तक कोई दिक्कत है। और थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, पावर के ऊपर पावर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 2 की घात 21 गुणे 42, 17 की घात 1 और 5 की घात 1। अगर अभाज्य पूछता तो पावर ऐड हो जाती है, आंसर आ जाता। लेकिन मुझसे पूछा है कुल गुणनखंड, क्या पूछा है, कुल गुणनखंड, ये सभी गुणनखंड। तो कुल गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, पहले पावर में 1 जोड़ेंगे। तो जब पहले पावर में हम 1 जोड़ेंगे तो देखो यहां 42 था, तो यहां हो जाएगा 42 प्लस 1। बात क्लियर। यहां पे 1 है तो यहां हो जाएगा 1 प्लस 1, यहां भी 1 है तो 1 प्लस 1, ये हो गया 43, ये हो गया 2 और ये हो गया 2, 2 दूनी 4,
4 3 12 और 16 1 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? अगर कुल गुणनखंड पूछ रहा है तो सेम कॉन्सेप्ट वही करना है, बस पावर में +1 करके गुणा कराना है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी को यहां तक कोई समस्या है भाई? यहां तक लग जाएगा ना? अब जैसे ही यहां तक लग गया, अब आगे देखो क्या करना है। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि आपसे सम गुणनखंड की संख्या कितनी है या विषम गुणनखंड की संख्या कितनी है। ठीक, तो देखो सम गुणनखंड की संख्या कैसे निकाली जाए। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे आपसे पूछता कि 100 में कितने सम गुणनखंड है, 100 में कितने सम गुणनखंड है, या फिर लिखेगा 100 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 100 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो देखो कैसे लगाया। पहला काम वही है कि आपको 100 के फैक्टर लिखना है। तो 100 के फैक्टर अभी मैंने पीछे लिखा था, 2 की घात 2 और 5 की घात 2, 25 चौके 100। अब डायरेक्ट आ गए ना वहीं पे। अब जैसे ही ये बन जाए तो जब सम पूछे तो आपको 2 में से 1 पावर पहले कम कर देनी है। 2 में से 1 पावर क्या करनी है, हटा देनी है, क्योंकि सम है तो जहां 2 रहेगा वहां सम बन जाएगा, जहां 2 रहेगा वहां क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। तो 2 की 1 पावर कम कर दोगे तो हमारे पास बचेगा 2 की घात 1 और 5 की घात 2। बात क्लियर है? कभी भी आपसे सम पूछा जाए तो 2 की 1 पावर क्या कर देनी है, कम कर देनी है। जैसे ही आप 2 की 1 पावर कम करोगे तो देखो अब हमें निकालने कौन से हैं, सम। कौन से निकालने हैं, सम गुणनखंड निकालने हैं। ठीक, 2 की 1 पावर कम हो गई। कॉन्सेप्ट सेम वही है कि जैसे ही आपसे सम की बात करें तो पहले फैक्टर करो और 2 की 1 पावर क्या करो, कम कर दो, माइनस कर दो, या फिर 2 की पावर में 1 ना बढ़ाओ, जितना लिखा उतना ही लिख दो। जैसे ये बन जाए तो देखो क्या किया जाता है। मैंने बताया था कि जब सभी गुणनखंडों की आभाज्य को छोड़कर, आभाज्य वाले में डायरेक्ट पावर जुड़ेगी, उसके बाद जितने भी गुणनखंड पूछे जाए सब में पावर में पहले 1 जोड़ो और उसके बाद गुणा करा दो। 2 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है भाई? यहां तक किसी को कोई समस्या भाई? समझ रहे हैं? क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर करना है, फिर सम पूछे तो 2 की 1 पावर कम कर दो या 2 कॉमन ले लो, जिसको कहा जाता है 2 कॉमन ले लिया गया। कॉमन लेते ही आप समझ रहे हैं 1 पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आपके आंसर वहां से आ जाएंगे। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग इस साइड में समझ ले रहे हैं, क्योंकि एक साथ समझेंगे तो क्लियर रहेगा। अगर यही पे आपसे पूछता 100 के विषम गुणनखंड, कौन से गुणनखंड, विषम गुणनखंड की संख्या, किसकी संख्या पूछ लीजिए भाई, विषम गुणनखंड की संख्या कितनी है, तो नो डाउट कुछ नहीं करना है भाई, पहले 100 का वही फैक्टर लिख दो। 100 का फैक्टर क्या बनेगा, 2 की घात 2 और 5 की घात 2। अब जैसे ही विषम पूछ रहा है तो आपको सम वाला हटा देना है। विषम के केस में सम वाला हट जाएगा तो मेरे पास सिर्फ कितना बचेगा, 5 की घात 2। अब जब गुणनखंड पूछा है कौन से, विषम, तो जैसे विषम गुणनखंड पूछा है, जैसे ही विषम गुणनखंड पूछा है तो आपको सीधे यहां लिख देना है 50, पावर में 1 जोड़ दो, पावर में क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो 2 थी, 2 में 1 जुड़ गया तो कितना हो गया, 3। तो देखो यहां पे 3 मिल जाएगा, यहां पे 3 मिला। अगर आप ऐड करके देखो 6 3 9, आपने कुल गुणनखंड 9 निकाले थे। बात क्लियर है? कुल गुणनखंड कितने निकाले गए थे, 9 निकाले गए थे। यहां से कोई दिक्कत है आपको? जब ये बात क्लियर हो गई तो आगे हम लोग एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे लिखा जाए 2 की घात 5, 2 की घात 6, 2 की घात 5 प्लस 2 की घात 6, 2 की घात 7 प्लस 2 की घात 8। आपसे पूछा जाए कि सम गुणनखंड की संख्या कितनी है, सम गुणनखंड की संख्या
कितनी है, सम गुणनखंड की संख्या कितनी है। तो देखो भाई, जैसे ही बीच में प्लस आया तो मेरा काम है पहले इस प्लस को हल कर लिया जाए। उसके लिए मैंने बताया था सबसे छोटी घात कॉमन ले लो, 2 की घात 5, फिर 1 लिख दो, उसके बाद 2, फिर 2 की घात 2 का मान 4, फिर 2 की घात 3 का मान 8, यानी पावर में ही उसको बढ़ाते जा रहे हैं। पहले वाला 1 होगा, फिर जो नंबर लिखा रहेगा जैसे 2 था 2 आया, फिर 2 का आगे 4, फिर 4 दूनी 8, आगे और होगा तो 16। अब ऐड कर लीजिए इसको, 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 5 गुणे ये बन जाएगा 2 की घात 5 गुणे इसको ऐड करो, 8 4 12 3 15 हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा और इसको लिख लेते हैं, ये बन जाएगा 2 की घात 5, 15 का होता है 3 और 5। बात क्लियर है? यहां तक आपसे पूछा कौन से है, सम। जैसे ही सम पूछे 2 1 बाहर कर दो तो बन जाएगा 2 की घात 4, 3 की घात 1, 5 की घात 1। अब सम गुणनखंडों की संख्या बतानी, सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या। क्या पूछा है? सम गुणनखंड की संख्या। जैसे ही सम गुणनखंड पूछ लिया आप तुरंत इसकी पावर उठाओ, इसमें 1 जोड़ो 4 1, फिर इसकी पावर उठाओ 1 + 1, फिर इसकी पावर उठाओ 1 + 1, यानी मिल जाएगा 5 2 और 2, तो 4 पंचे 20 इसके ऐसे गुणनखंड होंगे जो सम होंगे। 20 इसके ऐसे गुणनखंड होंगे जो कैसे होंगे? सम होंगे। बात क्लियर है यहां तक? इसमें कोई दिक्कत है भाई? जब ये क्लियर हो गया तो अब हम लोग इसी क्वेश्चन में समझ ले रहे हैं कि अगर यहीं पे पूछा होता विषम गुणनखंड, क्या पूछा होता? विषम गुणनखंड। अगर यहीं पे पूछ लेता विषम गुणनखंड की संख्या, क्या पूछ लिया जाता? विषम गुणनखंड की संख्या। तो अगर आपसे विषम गुणनखंड की संख्या पूछ लेता तो मैंने कहा था कि जो फैक्टर निकला है, फैक्टर हमारा क्या निकला था? 2 की घात 5, 3 और 5, इसमें से 2 वाला हिस्सा पूरा का पूरा हटा दिया जाता, तो 2 वाला पूरा का पूरा हट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 3 और 5। मेरे पास क्या बचेगा? 3 और 5। मेरे पास यहां पर बच जाएगा 3 और 5। ठीक, यहां पर मेरे पास बचेगा 3 और 5। 2 वाले को मैंने क्या किया? हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि मुझे विषम वाला लेना है। अगर 2 रहेगा तो गुणा करा के क्या बना देगा? सम बना देगा। अब जैसे ही 3 और 5 मिल गया, 3 की घात कितनी है? 1, वो 5 की घात कितनी है? 1। अब यहां से अगर गुणनखंड की संख्या लगाओगे तो 1 + 1 जुड़ेगा ना, 1, फिर 1 + 1 जुड़ जाएगा। देखो यहां से हो गया 2 और 2, यानी कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत है भाई? बात क्लियर है? सम विषम निकालने में कोई दिक्कत? सम विषम निकालने में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। सभी गुणनखंड पावर लाओ, 1 जोड़ो और गुणा कराओ। विषम गुणनखंड पावर में से 1 2 कॉमन ले लो। जैसे ही सम गुणनखंड की बात करें, पावर में से 1 2 क्या कर लिया जाए? कॉमन कर दिया जाए। विषम की बात करें तो 2 का पूरा हिस्सा ही हटा दिया जाए। विषम की बात करें तो 2 का पूरा हिस्सा ही हटा दो, बाकी जो शेष बचे उसकी पावर में 1 जोड़कर गुणा करा लो। ठीक, यहीं से आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग हैं या पूर्ण घन हैं, तो उनको कैसे लगाना है वो भी आप देख लें। सेम ऐसे ही लगता है। देखो जैसे क्वेश्चन ये आता कि 100 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? पूर्ण वर्ग है। 100 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? पूर्ण वर्ग मतलब जैसे 4 है, 25 है ना, 9 है, 16 है, ऐसी संख्या जो वर्ग जिनका लिखा जा सके, जिनका पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सके। अब देखो तो काम वही करना है, पहले इसके फैक्टर लिखो, 2 की घात 2 और 5 की घात 2। बात क्लियर? आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी को यहां तक समस्या?
जैसे ही ये मिला तो पहला काम है हमें उन संख्याओं को निकालना है यहां से जिनका पूर्ण वर्ग हो, जो संख्याएं क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। अब कैसे किया जाए भाई, अगर सिंपल पूछा होता जैसे अभी सभी गुणनखंड पूछा होता, एक एक जोड़ते गुणा कराते सभी मिल जाता। सम पूछा होता 2 की 1 घात कम करते फिर एक एक जोड़ते गुणा कराते मिल जाता। विषम पूछा होता 2 को एकदम में से हटा देते, 2 को एकदम से ही हटा देते तो आपको मिल जाता, कोई दिक्कत यहाँ तक। जैसे ही ये हो गया तो अब देखो क्या करना है, इसमें आपको ये करना है जब आपसे पूर्ण वर्ग का, वर्ग के लिए घात कितनी होनी चाहिए भाई, 2। वर्ग के लिए घात कितनी होनी चाहिए, 2। घन है तो घात कितनी होनी चाहिए, 3। तो जैसा कहे उसी घात से पावर में पहले भाग दे दो। भाग देने पर जितनी बार भाग जाए उतना ही लिखना है। जैसे यहां पर 2 से भाग करो और यहां पर भी 2 से भाग करो तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। ये भी कितनी बार जाएगा, 1 बार। इससे आगे तो जाएगा नहीं। तो जितनी बार गया है यानी ये जितनी बार जाए उसी को पावर माना जाता है और इसमें एक एक जोड़कर गुणा करा लिया जाता है। एक एक जोड़कर गुणा करा लिया जाता है। 2 गुणे 2 यानी कि कितनी संख्याएं मिलेंगी गुणनखंड की, 4। 4 ऐसे गुणनखंड हैं जिनका पूर्ण वर्ग निकाला जा सकता है कौन से, 100 में बताया दे रहा हूं। बाकी सभी संख्याओं में निकालने के लिए बहुत सारा लंबा जाना पड़ता है। 100 में जैसे 1 होगा, 4 होगा, 25 होगा और एक स्वयं 100 होगा। देखो इसका भी वर्ग निकल जाएगा, 4 का भी निकल जाएगा, 25 का भी निकल जाएगा और 100 का भी निकल जाएगा। बात क्लियर है। अगर पूछे कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग है तो उसमें पावर को पहले 2 से भाग करो और जितनी बार जाए, शेषफल से मतलब नहीं होता है, जितनी बार चला जाए यानी भागफल से मतलब होता है, तो उस भागफल में 1 जोड़ने के बाद गुणा करा दो। ठीक, एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल और देखा जाए, जैसे लिख दिया जाए 312 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। कोई बात नहीं, देखो भाई 312 का फैक्टर कर लिया जाए। 312 का क्या कर लिया जाए, फैक्टर। देखो 4 से कट जाएगा, कट रहा है ना 4 से, 4 सत्ते 28 बचा 3, 4 अठे 32 गुणे 4। थोड़ा सा और काट लो इसे, 2 से कटेगा 39 दूना 78, यही बनेगा ना। पहले 4 से डिवाइड कर लिया मैंने, या डायरेक्ट 8 से भी कर सकते थे आप, मैंने छोटा छोटा करने की कोशिश की, वो बन गया। अब इसको इस फॉर्मेट में लिखो, मैंने कहा सबसे अलग अलग 39 का भी गुणनखंड बनेगा। देखो क्या बनेगा, 2 4 को लिख सकते हो 2 गुणे 2, 39 को लिख सकते हो 13 गुणे 3, 13 गुणे 3 बन गया यहां तक। जैसे ये बन गया, ये हो जाएगा 2 की घात 3, ये हो जाएगा 13 की घात 1 और ये हो जाएगा 3 की घात 1। हमें निकालना है पूर्ण वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है, 2, यानी कि जितनी पावर है सब में काय से भाग किया जाए, 2 से। काय से भाग किया जाए, 2 से। अब देखो जब यहां 2 से भाग करोगे तो 1 बार जाएगा, इसमें भाग जाएगा नहीं, इसमें भी भाग जाएगा नहीं जाएगा ना, यानी 0 बार जाएगा। अब जब नहीं गया तो सीधे जिसमें गया उसमें 1 जोड़ दो, 1 + 1 और कोई संख्या नहीं मिली, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात क्लियर है। पूर्ण वर्ग में कोई दिक्कत। जैसे पूछे कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग है या कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग है, तो आपको सीधे ध्यान रखना है कि पावर में 2 से भाग करना है, पावर में 2 से भाग करना है। ठीक, आगे देखो, अगर आपसे पूछ लेता कि कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण घन है, कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण घन है, जैसे ही क्वेश्चन आप हम लोग कर लेते हैं, लिख दिया जाए 10 की घात 5 गुणे 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 15 गुणे 2 की घात, हर बार 2 मत दो, चेंज कर दो, यहां पे लिख दो गुणे 21 की घात 3। ठीक, हमें निकालना क्या है, कितने गुणनखंड ऐसे हैं, कितने गुणनखंड
ऐसे हैं जो पूर्ण घन है। क्या है? पूर्ण घन है। तो भाई पहले देखो, जो नंबर दिया गया है उसको अभी हम लोग और छोटा तोड़ सकते हैं। कैसे? जैसे इस 5 को 10 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 5 की घात 5, और 2 में कोई परिवर्तन नहीं क्योंकि 2 ऑलरेडी छोटा है। 3 में भी कोई परिवर्तन नहीं, 3 ऑलरेडी छोटा है। अब बचा 21 के भी 2 हो सकते हैं, 3 की घात 3 गुणे 7 की घात 3 बन जाएगा। अब इसी को छोटा करके एक साथ कंबाइन करके लिख दो। जब आप कंबाइन करके लिखोगे तो देखो ये बन जाएगा 2 की घात 5 5 10, 2 बार ना, एक ये वाला और एक ये वाला। फिर 3 को लिखे तो 3 की घात 15 और 3 18 हो जाएगा। फिर 5 का लिखा जाए तो 5 की घात 5 ही रहेगा, खाली एक बार है, और 7 की घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? अब जैसे ही ये मिल गया तो देखो हमें क्या करना है? पूर्ण घन। घन का मतलब कितना होता है? 3। तो अब हमें पावर में 2 की जगह किससे भाग करना पड़ेगा? 3 से। जितनी भी पावर है सब में 3 से भाग कर दो। 3 से क्या कर दिया जाए? भाग कर दिया जाए। यहां 3 से भाग करोगे तो 3 त्रिक 9, यहां करोगे 3 छंग 18, यहां 3 एक अन्नम 3, यहां पे 3 एक अन्नम 3, और तो कुछ मिला नहीं। जैसे ही ये मिल गया अब पावर में 1 जोड़ो, 3 1 4, 6 1 7, +1 हो रहा है, 1 1 2, 1 1 2। अब इन्हीं सबका गुणा करा लो, इन्हीं सबका गुणा कराओ। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। ठीक, 4 सत्ते 28, 2 56, 2 112। बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है? इधर से भी गुणा कराओ चाहे उधर से, सेम वैल्यू आती। यहां तक कोई दिक्कत है? ये क्या मिला है मुझे? पूर्ण कितने गुणनखंड ऐसे हैं? ये क्या है? पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या। बात क्लियर है? समझ गए? पूर्ण घन पूर्ण वर्ग निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उस पे देखो, इसी में क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब जैसे आपका क्वेश्चन बन जाए कि 2 की घात 10, 3 की घात 5, 7 की घात 10 के कितने गुणनखंड के कितने गुणनखंड 18 से भाज्य है? ये 18 के गुणज है, 18 के गुणज है या 18 से भाज्य है, कुछ भी लिख दे, कुछ भी लिख दे। अभी तक हमने पढ़ा वर्ग घन की बात कर रहा था, कोई नंबर देगा या लिख देगा 100 से भाज्य है या 50 से भाज्य है या 25 से भाज्य है। तो जिस संख्या से भाज्य कहे पहले उसको छोटे छोटे हिस्से में तोड़ दो। जैसे 18 का है तो 18 होता है 2 9 18, यानी 2 गुणे 9 मतलब 3 की घात 2। 18 का मतलब क्या होता है? 2 9 18। मैंने कहा ना अलग से फैक्टर कर लेना, ना समझ में आए तो वैसे कर लेना। 18 का फैक्टर करो, 2 से 9 गया, फिर 3 से 3 गया, और फिर 3 से 1 गया। देखो 2 एक बार है, 3 2 बार है, तो वही लिख दिया गया 2 9 18। अब क्या करना है कि आपसे कह रहा है कि 18 का गुणज होना चाहिए या 18 से भाज्य होना चाहिए। जैसे ये कह दे तो जो संख्या दी रहे पहले वो देखो, उसमें कोई गुणनखंड तो बन नहीं रहा है, यहां पे तो बनेगा नहीं। और जब नहीं बन रहा है तो जो गुणनखंड यहां बना है उतने ही वहां से कम कर दिए जाए, उतने ही वहां से क्या कर दिए जाए? कम। देखो यहां 2 की घात 1 है तो यहां 2 की घात 1 कम कर दो, कितना बचेगा? 9 बचेगा। फिर 3 की घात कितना है? 2, तो 3 की घात 2 कम कर दो, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 7 का कोई फैक्टर नहीं था तो 7 का 10 लिख दो। आप क्लियर है? यानी हम जो दिया जाता है उस हिस्से को कॉमन ले लिया जाता है। इस नंबर से हम जिस गुणज जैसा गुणज पूछे उसके फैक्टर को कॉमन कर देते हैं। तो इसके फैक्टर बन रहे थे 2 गुणे 3 की घात 2, तो मैंने यहां से 2 गुणे 3 की घात 2 क्या कर दिया? कॉमन कर दिया। तो सबसे आसान तरीका होता है जितना रहे, जो संख्या रहे उसकी पावर से उतना घटाते जाओ। यहां 2 की घात कितनी है? 1, तो यहां 2 से 1 कम कर दो। यहां 3 की घात कितनी थी? 2, तो यहां मैंने 3 से 2 कम कर दिया।
अब बचा हमारा ये हिस्सा। अब जो हिस्सा बच जाए उसमें सेम वही कॉन्सेप्ट करना है, पावर में 1 जोड़ना है और फिर गुणा करना है। 9 में 1 जुड़ा 10 हो जाएगा, ठीक। 3 में 1 जुड़ा 4 हो जाएगा, 10 में 1 जुड़ा 11 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 440। बात क्लियर है? आंसर कितना हो जाएगा? 440। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या भाई? एक क्वेश्चन और देखा जाए। देखो, अगर ऐसे होता 5 की घात 10 प्लस 5 की घात 11, 5 की घात 12 और 5 की घात 13, 5 की घात 10, 5 की घात 11, 5 की घात 12 और 5 की घात 13 के कितने गुणनखंड गुणनखंड 100 से भाज्य, 100 से भाज्य है, 100 के गुणज है, ठीक। अब देखो, पहला काम क्या, प्लस लगा है तो मैंने कहा था सबसे छोटी घात कॉमन ले लो, फिर 1 लिखो, फिर 5 लिखो, फिर जैसे ही बढ़ता जाए बढ़ाते चले जाओ, 25 और 125, यही तो बनेगा। इस पे आया इस वाले का 1, 5, 5 के 125, 3 घात 125, ऐड कर लो 150 और 6 156, यहां पे 5 की घात 10, 156 के फैक्टर करो। 156 क्या किया जाए? फैक्टर। ना समझ में आया तो वही किनारे वाला तरीका मैंने बताया था, 156 को लिख लेना, पहले 2 से कर लेना, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से कर लेना, 2 तिहाई 6, 2 9 18, फिर 3 से कर लेना 13, अब 13 किसी से नहीं जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक? जैसे ये हो गया तो देखो यहां बना 5 की घात 10, ठीक। फिर बन रहा है 2 की घात 2, देखो 2 बार है ना, फिर बना 3 की घात 1 और फिर बना 13 की घात 1। बात यहां तक क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? अब मुझे देखो ये फैक्टर बन गया है, लेकिन मुझे निकालना क्या है कि जो भी गुणनखंड हो 100 से भाज्य हो, तो सबसे पहले यहां 100 को फैक्टर करके देखो। 100 के फैक्टर होते हैं 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, 25 चौके 100। अब जो भी हमने फैक्टर किया वहां से 2 की घात 2 हटा दो और 5 की घात 2 हटा दो। तो उसके लिए मैंने कहा था कि 2 लिखा है तो 2 की घात में कितना कम कर दिया है? 2। अब 2 की घात में 2 कम कर दोगे तो कुछ नहीं बचेगा। 5 की घात से कितना कम करना है? 2। तो 5 की घात से 2 कम करोगे तो कितना बचेगा? 8। 2 की घात पूरी खत्म हो गई 1, तो 13 की घात कितना बचा? 1। यानी कि मैंने इसमें से कॉमन ले लिया 2 की घात 2 और 5 की घात 2, जो उधर लिखा हुआ है। जैसे ये मिल गया तो हमारा काम है पावर में 1 जोड़ना, पावर में 1 जोड़ना, पावर में 1 जोड़ना। तो यहां मिला 2, यहां मिला 2 और यहां 8 1 9 और 9 चौक कितना होता है? 36 होता है। 9 चौक 36 होता है। बात क्लियर है? आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गुणनखंड निकालने की जो संख्या की बात है वो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। कभी कहेगा 100 के भाज्य हो, कभी कहेगा 50 से कट जाए, या पूर्ण वर्ग हो, या पूर्ण घन हो, या सम हो, है ना, या विषम हो। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं भाई। इतना क्लियर है ना? ये बात समझ में आ गई? आई होप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अगर ये क्लियर है तो फिर आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब इसके आगे जब मिलेगा वो योगफल वाला मिलेगा। कौन से क्वेश्चन मिलेंगे? योगफल वाले। अगर ज्यादा हो रहा हो तो योगफल वाले कल डिस्कस किए जाए, ठीक है। क्योंकि इतना जब समझ लेंगे, पहले एक एक स्टेप समझे, तो इसके आगे योगफल वाला हम लोग कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू एंड गुड लक, और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।